नमस्कार राम राम दोस्तों, मैं रिपोर्टर हरीश स्वागत है तारो पीजीएस इंडिया न्यूज में। सिकरकमा एक घटना हुआ है। घटना के 3 दिन बाद तक अभी तो कोई कार्रवाई को नहीं हुई। मैडम बार बार थाना का चक्कर काटे हैं। मामलो है चोरी से जुड़े मैडम से पूरी की पूरी जानकारी आप लेने को प्रयास करेंगे। मैडम क्या नाम है? सुशीला। मैडम यह घटना कब की है बता रहे हो? ये शुक्रवार की है। तो मैम आपको चोरी का कब पता चला कि चोरी हुई है? मैं स्कूल से आ रही थी। स्कूल से आते टाइम पे कोई रास्ते में एक लड़का आया गाड़ी को क्रॉस करते हुए, आके मेरे को बोल रहा है, क्रॉस करके आया सामने आकर, मैडम गाड़ी में लीकेज हो रहा है। मैंने वहीं थोड़ी सी आगे चल के गाड़ी रोक के चेक कर लिया कि ज़्यादा कोई लीकेज नहीं था। फिर वापस थोड़ी दूर और आई मैं, मतलब कम से कम 50 मीटर की दूरी पर मान के चलो, 50 फुट मान लो, 50 फुट सॉरी। वहाँ पे वापस एक लड़का आया, आके बोलता है मैडम गाड़ी में बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है, तेल ऐसे आ रहा है। उसने इस इशारे से ऐसे बोला। मैं साइड में गाड़ी लेके रोक दी। वहाँ पे सामने प्राइड सिटी, इधर स्प्राइट सिटी है और इधर की साइड के अंदर वो ठेका है। वहाँ पे मैंने गाड़ी को रोक दी। गाड़ी रोक के बोनट खोल के मैं चेक करने लग गई। फिर मैंने फ़ोटो वगैरह भेजी कि भाई है ना, कि ये क्या हो गया, किसी को भेज रही थी। इतने में पीछे से कोई लड़का आता है, वो मोबाइल निकाल करके, मोबाइल और पर्स था उसमें, पर्स निकाल के और चला जाता है। फिर मैं वापस जब गाड़ी में बैठने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ पर्स नहीं। तो मैंने कहा चारों तरफ देखा तो उसमें पर्स नहीं मिला। फिर मैंने हमारे जो डायर सुल्तान जी पार्षद हैं उनको कॉल किया, उन्होंने थाने में फ़ोन किया। तो वहाँ थाने से काफ़ी टाइम के बाद में कोई राकेश जी, उनके पहले तो उनके भी फ़ोन नहीं उठाए। फिर उन राकेश जी नाम के कोई व्यक्ति, पुलिस था हेड कांस्टेबल, वो आया और आकर बोले मैडम क्या घटना हो गई। मैंने कहा ये बात हो गई। बोले वो यहाँ तो कैमरे वैमरे नहीं है। मैंने कहा सामने दुकान में कैमरा लगा हुआ है, सामने ही लगा हुआ है। फिर बोले कि ये कैमरे हमें तो चेक नहीं करने आते हैं। तो मैंने कहा साहब चेक तो मैं करूँगी, परमिशन दिला दो ये। फिर उनके पास में कोई एलईडी वगैरह चल नहीं रही थी उनकी साइड ढंग से। तो पास में किसी जानकार से मैंने कहा भैया तेरी एलईडी ला के दे मेरे को एक बार, माउस भी ला के दे। वो मंगवा के उनको चेक करवाए। मैंने कहा सर आप चेक कर लो। चेक करते करते उन्होंने कहा कि मैडम पर्स तो आपके पास था, अब गाड़ी में रख दिया और गाड़ी में रखा हुआ है पर्स है, आपका चोरी नहीं हुआ पर्स। वो एक तरह से हंसने वाली सी बात करके, वो आपको ही बोल रहे हैं कि पर्स चोरी नहीं हुआ है? चोरी नहीं हुआ, पर्स चोरी नहीं हुआ मैडम, गाड़ी में आपके पर्स आपकी गाड़ी में ही है। मैंने कहा सर गाड़ी तो यही खड़ी है, मैं तो कहीं गई भी नहीं, आप गाड़ी में चेक कर लो कहीं नहीं है। तो ऐसे करके नहीं मैडम चोरी नहीं हुआ, ये कह के चले गए। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे आधे घंटे के बाद में मैं वहीं खड़ी देख रही हूँ कि क्या बात हो गई। वही पर्स ढूंढ रही थी, चारों तरफ देख रही थी, कोई ठेले वाला यहाँ से चला गया, उस पर ऐसे डाउट हुआ। तो उसके बाद में मेरे पास फ़ोन आता है जयपुर रोड से, कोई मनोज सैनी नाम के व्यक्ति ने कॉल किया कि मैडम आपका पर्स है, वो रंग महल होटल है वहाँ पे है, फ्रेंड्स बियर बार के पास में। तो मैंने कहा आपको वहीं से बोल रहा हूँ। बोले, मैंने कहा उसमें क्या है, मोबाइल और पैसे? बोले मोबाइल और पैसे नहीं है, उसके अंदर आपकी गाड़ी के कागजात हैं, आरसी है, ड्राइविंग लाइसेंस है और कोई स्कूल के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। उसके बाद में मैं देवनगर थाने जाती हूँ, वहाँ पे मैं एसएचओ से मिलने के लिए बोलती हूँ। तो बोलते हैं कि एसएचओ तो है ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद में मैंने कहा, फिर वापस मैंने उनको राकेश जी को फ़ोन लगाया। बोला मैडम मैं तो हूँ नहीं यहाँ पे और आप खुद लेके आ जाओ। मैंने कहा सर मैं ले आऊँ पर्स? बोले हाँ आप ले आओ। ठीक है, मैंने कहा मैं लाती हूँ। मैंने वहाँ गई, जाके फिर मैंने हमारे जो सर हैं सुल्तान जी पार्षद, उनको कॉल किया। मैंने कहा साहब है ना, ये तो बोल रहे हैं आप ले आओ। बोले सुशीला जी आप मत आना, मैं आ रहा हूँ, आप अकेले मत लेना, मैं आ रहा हूँ। वो भी आ गए। वहाँ पे तबीयत ख़राब थी उनकी, फिर भी वो आए, आके वहाँ उनके सामने पर्स लिया। फिर उन्होंने कहा डिप्टी साहब के पास चलते हैं। वहाँ पे गए तो उन्होंने डिप्टी साहब को कहा कि साहब ये घटना हो रही है, ये गलत है। बोले इस तरह से हो रही है। तो उन्होंने कहा ट्रेस किया, मैंने नंबर कॉल किए मेरे नंबर से उन नंबरों पे, तो दूसरे 2 मोबाइल थे मेरे पास में दूसरे पे। तो मैंने कहा साहब घंटी जा रही है। तो उसके बाद में बोले, उन्होंने डिप्टी साहब ने कॉल किया, बोले लोकेशन ट्रेस हो रही है। लोकेशन निकाल के उन्होंने किसी बंदे को दे दी। वो बंदा बाहर जाके खड़ा हो गया। खड़ा होकर हम लोग बाहर आ गए कि भाई चलो काम हो रहा है। वो बाहर खड़े थे 1 घंटे तक, बाहर वो भी खड़े रहे। मैंने उनको जाके बोला कि साहब 1 घंटे बाद में आप इस लोकेशन को ट्रेस करोगे, वो बंदा वहाँ पे मिलेगा कि मेरे पास कोई आए और मेरे को पकड़ के ले जाए? बोले मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं है, मेरे तो गाड़ी ख़राब हो रखी है। तो मैंने कहा आप ये बोलते तो हम मंगवा देते, गाड़ी ख़राब हो रखी है तो हम मंगवा देते। तो बोल रहे नहीं अब तो आ रही है गाड़ी। बोले मैं अकेला हूँ, अकेला कहाँ जाऊँ? मैंने कहा पूरे उद्योगनगर थाने में आप अकेले हो, आप अकेले काम करते हो? तब तो मैंने कहा फिर तो मुश्किल ही है काम। तो वहाँ चले गए, मैं भी उनके साथ उधर चली गई।
उसके बाद में वहाँ जहाँ लोकेशन मोबाइल की बता रहे वहाँ पे वो 2 मिनट तो ऐसे खड़े होकर देखा। उसके बाद में बोल रहे हमारे तो कोई दूसरा काम आ गया, वहाँ जा रहे हैं, आप खड़े रहो यहाँ पे। हम आधे घंटे तक वहाँ पे, आधे पौन घंटे के लगभग हम खड़े रहे। वो आए, आके बोलते हैं कि चलो। आधे घंटे बाद में? आधे घंटे बाद में आके बोलते हैं चलो। वो तो लोग के मोबाइल बंद कर लिया अगले ने। फिर उसके बाद में वहाँ से मैं सीधे थाने में जाती हूँ। थाने में जाने के बाद में मेरे को बोले कि आप मोबाइल का बिल दो और ये आधार कार्ड की कॉपी लगाओ और आप दे दो, जो आपने ई मित्र पे शिकायत करवाई है ऑनलाइन उससे वो दे दो। मैंने दे दी। बोले रख जाओ, आप हो जाएगा काम, आपके पास OTP या मैसेज आ जाएगा। मैं 9 बजे फिर मैं कॉल कर रही हूँ। 9 बजे मेरे पास, मैंने कहा मेरी FIR दर्ज हुई? बोले नहीं हुई। मैं कंट्रोल रूम में किया, 181 पे कॉल किया, जगह जगह जयपुर कंट्रोल रूम में किया, यहाँ कंट्रोल, मेरी FIR दर्ज हुई नहीं हुई है। मैंने कहा लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं हुई। दूसरे दिन मैं SP ऑफिस में पेश होती हूँ। वहाँ 4 बजे तक SP साहब मीटिंग में थे, मेरी बात नहीं हुई। उसके बाद में मेरे पास में कोई फ़ोन नहीं आया किसी का भी कोई तरह से। अब भी मेरे पास में थोड़ी देर पहले मेरे पास में फ़ोन आ रहा है, मैडम आप थाने में आओ, आप वो मैप वगैरह बनाना है, मौका मुआवना करना। मैंने कहा मैं करूँगी, ये मौका मैं करूँगी, ये तफ्तीश मैं करूँगी। बोले नहीं आपकी वो FIR ऑनलाइन होती है। तो मैंने कहा अभी तक FIR हुई नहीं क्या? पैसे मेरे गए, मोबाइल मेरा गया और मैं FIR, अब मैं थाने के भी मैं चक्कर काटती, 2 दिन से मैं चक्कर काट रही हूँ, अब तीसरे दिन भी आज चक्कर काटती रहूँ। आप सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रहे हो तो ये बता दो कि हमें कागजी कार्रवाई करनी है और हमें कोई काम नहीं करना है, तो बात ख़त्म करो ना। मेरे को ही समझ में आ गई। लेकिन ये मत बोलो कि ये मेरे साथ घटना नहीं, ये मेरे जैसी कई लोगों के साथ ये घटना होगी और उसके ज़िम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। ये मेरे से पहले भी मेरे पास सूचना मिली मेरे को कि कोई लगन शोरूम था, उसके सामने एक फौजी साहब के पास में भी इसी तरह से घटना हुई। उसमें उनके पास पैसे नहीं थे, उनके कागज़ वगैरह थे, वो फेंक के चले गए। 10:10 पर वहाँ पे होती है, 11:11 पर, और आज ये कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद में न जाने कितने लोगों के पास में ये काम होगा। एक महिला जब थाने में जाती है, कोई महिला थाने में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होती है, वो जब थाने में जाती है उसकी सुनवाई नहीं होती है। एक पढ़ी लिखी महिला के और लेडीज़ के साथ में ये हो रहा है तो अनपढ़ महिलाएं कोई बेचारी थाने में जाएगी, उनकी सुनवाई कौन करेगा? उनका तो ठंडे बस्ते में डाल देंगे, उनको तो भगा देंगे वहाँ से। वहाँ पे इतने सारे वो बोल रहे हैं मैं एक आदमी था वहाँ पे, लेडीज़ स्टाफ भी था, जेंट्स भी था, आराम से बैठे मोबाइल चला रहे हैं। कोई आदमी ये नहीं कि भाई आप यहाँ पे खड़ी है, एक लेडीज ये खड़ी है, क्यों खड़ी है, इसे पूछे तो सही है क्यों खड़ी है यहाँ पर। लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी कांड हो रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस की मिली भगत है, या तो पुलिस जानबूझ के ये चाह रही है कि ऐसे काम हो, या उनकी पुलिस की मिली भगत है, या वो। मैम जैसे प्रेस में पैसे वगैरह कितने थे? 20,000 रुपये थे। तो बिल्कुल ते देख सको एक महिला के साथ में इतनी बड़ी घटना हुआ है। आपनो शासन प्रशासन है जो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक संदेह का गिरागमा जरूर करे। एक महिला के साथ में घटना हुआ है और महिला के साथ में लगातार 2-3 दिन थाना का मान बुलाया जावे है, कार्रवाई के लिए बार बार बन बोले जावे है, और जब बन CCTV फुटेज महिला खुद बुलावे और खुद बन दिखावे कि CCTV फुटेज में आ है, तो बिन एक हास्य पे तरीका से बन बोले जावे कि इकमा तो प्रेस मैडम थकनी है, प्रेस तो अनमान दियो, प्रेस तो चोरी थाको हो नहीं, प्रेस तो थकनी है। तो बिकमा प्रशासन आप पूछना चाहो कि थाको का ही काम हो, थाको जाकर चेक करना हो। दूसरी बात केस की बात आवे तो केस 3 दिन केस दर्ज नहीं हुए, और मैडम बता रही है कि फ़ोन चालू हो लगभग 1.5 से 2 घंटा फ़ोन चालू रही हो, तो अभी तक पुलिस प्रशासन कहीं कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो अभी टाइम तक। और बाद का फ़ोन बंद या बाद में कहीं कार्रवाई उसका है। अगर पुलिस प्रशासन अगर सचेत हो तो अगर कार्रवाई कर तो 1 या 1.5 घंटा का फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करके चोरा तक पहुँच सको। और मैडम एक चीज़ और बताइए कि घटना और लोगों के साथ में भी हुई, तो प्रशासन से भी अब निवेदन करना चाहूँ त्वरिता से कार्रवाई करे, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। और अपना SP साहब से भी बोलना चाहूँ कि आ मामला का माँ थोड़ा सो संज्ञानता से ध्यान देवे, आगे पर थोड़ा सो फोकस देवे, क्योंकि ये कि घटना लगातार हो रही ही, आगे नहीं हुए, आम जनता परेशान नहीं हुए। और तो महिला कतार दिन तनांग माँ चक्कर लगा सके, इस चीज़ पर भी प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। और ये वीडियो ने तो से ज़्यादा शेयर करना है कि कम से कम जगह आला कमान का अधिकारी बात तक वीडियो पहुँचे और बड़ी रैंक तक जगह ऑफिसर बैठे बात तक वीडियो पहुंचे, और बन भी हकीकत को पता चले कि अपना थाना गमा कहीं हो रहे, और अपना जगह नेता ही मंत्री बात तक भी आप वीडियो पूछे। वापस मैं फ़ोन करके राकेश जी से बोली राकेश जी आप वो जो फुटेज निकाले थे वो मेरे को आप भेजो।
तो उन्होंने मेरे को फुटेज भेजे। मैं घर आने के बाद में उनको मैंने आराम से चेक किया है। उसके बाद में उसमें मैंने देखा है, मैंने गोला कर करके भेजा है, देखो ये लड़का निकाल रहा है और ये इधर से जा रहा है पूरी। उसके बाद में वापस भेजा राकेश जी को। मैंने कहा राकेश जी आपने कहा कि चोरी नहीं हुई है, तो मैंने कहा आपको मैंने फुटेज भेजा है, जो आपने भेजे हैं उनमें से छांट के। तहकीकात ही पूरी तय कर दी है बन। हाँ, उसके बाद में बोल रहे हैं देख श्याम। देख मैंने श्याम। कहा आपने देख लिया क्या? बोले देख लिया। अब कार्रवाई? बोले देख श्याम। तो बिल्कुल दे देख सको हो कार्रवाई करवा का नाम पर कति कार्रवाई जी की ताकि भी नजर आई। पर पुलिस प्रशासन का काम बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अतो भी ज़्यादा कहीं काम उसका कि एक महिला प्रताड़ित है, महिला परेशान है, बिका सपोर्ट में पुलिस प्रशासन खड़े को नहीं हुए। तो वीडियो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।